मांडर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। जीत जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है, अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। बंधु तिर्की एक तरीके से कहें तो कांग्रेस पार्टी को मांडर में जो है जीत का स्वाद चखाए हैं। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थी शिल्पी नेहा तिर्की, वो बंधु तिर्की की ही बेटी थी। और एक तरीके से अगर झारखंड गठन के बाद से अगर कहें तो मांडर विधानसभा में जो है कांग्रेस की ये पहली जीत है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। इस वक्त हम लोग कांग्रेस भवन में मौजूद हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? आप सबों को बधाई। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और सच पूछिए तो लगातार जो हम लोगों ने कहा था कि गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और जो हमने कहा था कि भाजपा और AIMIM का गठबंधन है, वो आप सबों के प्रयास से लोगों तक पहुंचा है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जो हमारी बात होती है वो जन जन तक पहुंचाने का काम आपका होता है, और आप सही बातों को अगर पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। तो हम लोग सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करते हैं, मांडर की जनता का आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तमाम जो साजिश थी, जो उनके नापाक इरादे थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया है। और हम समझते हैं अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन हमारी बिटिया 20,000 से कम चुनाव जीतेंगी। ये चौथा उपचुनाव है जिसमें लगातार महागठबंधन को जीत मिली है। आंकड़े स्पष्ट हैं। गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने भी हार स्वीकार कर लिया है। तो अब ये सही बात है कि आधिकारिक घोषणा सिर्फ बाकी रह गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप लोग उपचुनावों में जीत दर्ज कर रहे हैं, क्या माना जाए ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन की सरकार के चारों ओर जो है भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लग रहे थे, तो इस परिणाम को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और जनता में कैसे आप लोग इसको भुना पाएंगे? देखिए, जनता सबसे पहले ये देखती है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कौन हैं। कहीं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो नहीं है, कहीं वो कुतुब मीनार से कूदने वाले तो लोग नहीं हैं जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाए, और आज जनता ने उनको कुतुब मीनार से कूदने पर मजबूर कर दिया है। जो बाबूलाल मरांडी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे पिछले 3 चुनाव से, आज चौथे चुनाव में भी दावा कर रहे थे कि जीत हमारी निश्चित है। बयानवीर होने से काम नहीं चलेगा, जनता के पीछे जाना होगा और जनता की बातों को सामने रखना होगा। हमें लगता है कि सिर्फ सरकार पे आरोप लगा देने से वोट नहीं मिलता। सरकार पे आरोप लगाना आसान होता है, आरोप को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। और जनता की अदालत में जब आरोप साबित होता है तभी आरोप होता है। आरोप तो आदरणीय बंधु तिर्की जी पे भी लगा था। जनता की अदालत में गए, जनता ने बता दिया, बदला लेने का काम किया और तमाम ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है जो इस तरह की बात जो षड्यंत्र रच करके और सदस्यता खाने का काम करते हैं। इसलिए अभी से भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बातें कम काम ज़्यादा करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक विपक्ष मजबूत विपक्ष हो, जिंदा विपक्ष हो, कायदे का विपक्ष हो। नकारा विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता। ठाकुर जी, बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो है, ये पहला चुनाव था कि आप लोग लड़ रहे थे, लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, तो सारी चीज़ें जो है आपके माथे थी, जिम्मेवारियां थी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष सवाल अगला ये है कि कांग्रेस की ये जो जीत हुई है मांडर में, वो उसको आप संगठन की जीत मान रहे हैं या फिर आप ये मान रहे हैं कि बंधु तिर्की की ये निजी जीत है? हालांकि निजी नहीं बोला जा सकता, लेकिन बावजूद इसके जो बंधु तिर्की का जो कद है मांडर में या फिर जो पकड़ है उनकी, वो संगठन की पकड़ और बंधु तिर्की का पकड़ में क्या अंतर देख पाते हैं और कैसे काम आगे करेंगे? देखिए, चूंकि हमने अपने हाथों से कर कमलों से कहिए हस्ताक्षर करके सिंबल देने का काम किया था, तो निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है। आदरणीय बंधु तिर्की जी की वहाँ अच्छी पैठ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी सदस्यता किस तरह से लोगों ने साजिश करके खत्म कराई, वो किसी से छुपा नहीं है। बावजूद नए उम्मीदवार होने पर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है और उन तमाम भ्रांतियों को हमने दूर करने का काम किया। लगातार कांग्रेस के नेतागण क्षेत्र में रहे, हमारी उपस्थिति आपके सामने लगातार रही, और जो हमारे गठबंधन के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री, लगातार जो है हम लोगों से संपर्क में रहे, सारी बातों की जानकारी लेते रहे। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी
लगातार वहाँ से वेणुगोपाल जी, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक समग्र जो है प्रयास का नतीजा है और निश्चित रूप से समग्र प्रयास का नतीजा अच्छा होता है, सुखद होता है, वो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि ये क्या केवल महज एक जीत है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देश भर में अगर आप देखिए कई जगहों पे उपचुनाव चल रहे थे लोकसभा के, यूपी में 2 सीटों पे जहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, अकाली दल ने पंजाब के भगवंत मान का जो सीट खाली हुआ था उस पर अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान जीत गए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती है, सिटिंग सीट जो है दोबारा आप लोगों के पास ही रहा। तो इसको आप लोग इस जीत को कैसे देख रहे हैं ऐसे समय में जब बीजेपी लगातार जीत रही है और आप यहाँ पे बीजेपी को लगातार डिफीट दे रहे हैं महागठबंधन के लोग? देखिए, ये तो इसका आकलन सबसे बेहतर आप लोग करेंगे कि क्या नेतृत्व है, क्या नेतृत्व की कुशलता है, किस तरह से हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन सच ये है कि लगातार जिस तरह से 4 चुनाव ये लोग हारे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि इनका नेतृत्व कुशल नहीं है, इनके निर्णय कुशल नहीं है, जो अवैध तरीके से इन्होंने विधायक दल का नेता बनाया हुआ है वो सही नहीं है। इन तमाम चीज़ों का जनता कहीं ना कहीं विरोध करती है और जनता को ये भी लगता है कि अनर्गल आरोप लगाना बंद करें। किसी भी सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास इनका होता है वो ठीक नहीं है, उसका भी जनता ने जवाब दिया है। इस तरह से नहीं चलती सरकारें, सरकार को काम करने दो। आप जिस तरह से घेराव करते रहते हो लगातार, कहीं ना कहीं राज्य का नुकसान हो रहा है और नुकसान का तो भरपाई भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से करना होगा। लगातार चुनाव हारी, मैं बता रहा हूँ, अगर आज जरा सी भी हिम्मत है, नैतिकता है, तो आज कम से कम अब बाबूलाल मरांडी जी को, चूंकि दोनों लोगों का बड़ा अच्छा संबंध था, बंधु जी का और बाबूलाल जी का, और जिस तरह से बाबूलाल जी ने हल्की बातें की है, अब बाबूलाल जी को इस्तीफा दे करके अपने क्षेत्र में राजधनवार में दोबारा लोगों का एक बार जो मत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात की सेखी बखार रहे थे कि बंधु तिर्की जी हमारी मदद से हैं। तो बंधु तिर्की जी ने तो बता दिया। अब आप बंधु तिर्की जी की मदद से बने थे कि नहीं बने थे, चुनाव लड़के दिखाइए, पता चल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि ठीक है कि आप लोग चुनाव जीत रहे हैं लगातार, ये 4था उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से आपके विधायक हों या फिर आपके द्वारा भी मौके दर मौके जो है सवाल उठाए जाते रहे, या तो समन्वय को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, या फिर जो डिसीजंस लेने में गवर्नमेंट के स्तर पे जो देरी होती है उसको लेकर के, तो ये जो चुनाव आप लोग जीत रहे हैं इसके बाद आप लोग और सुस्त हो जाएंगे कि आपको लगता है कि नहीं, जिम्मेवारी जो है जनता दे रही है, भरोसा भी कर रही है, तो ये जो 2.5 सालों में अब तक नहीं हो पाया है बाकी के 2.5 सालों में करें? देखिए, जब भी हमारे विधायक जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करते हैं और जब भी अपने मन की बात कहते हैं कि ये गलत हो रहा है हमारे अपने जो क्षेत्र के लोगों को केंद्र बिंदु में रख करके, तो उसको मीडिया में इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि मानो वो नाराजगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों का समन्वय इतना मजबूत है और हमें कहने और सुनने, नाराजगी और सवाल उठाना दो अलग अलग दोनों। सवाल तो उठाते रहे हैं, सवाल बिल्कुल उठाना चाहिए। जिंदा लोग हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठाएंगे और जिंदा लोगों को सवाल उठाना चाहिए। अभी तो समाधान करने के लिए आप लोग नहीं, समाधान भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। जब सवाल ही नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा? और अपने लोग सवाल उठाए, ये बहुत अच्छा होता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो इसलिए वो जरूरत है। अगर ये कोई सोचता है तो वो तानाशाह होता है जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। हमें लगता है कि सब लोगों को सोचने की जरूरत है और हम लोग सोचते भी हैं, समझते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कर रहे हैं। झारखंड के लोगों को पूरी जो तन्मयता से उनके लिए काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें नहीं देखी जा रही है। देखेंगे जब सही तरीके से तो निश्चित रूप से दिखाई देगी। काम हम लोग कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेश ठाकुर थे जिनको आप सुन रहे थे। ये बोल रहे हैं कि मांडर में जिस तरीके से जनता ने साथ दिया है और लगातार ये 4थी दफ़ा है जब हेमंत सोरेन की सरकार में उपचुनाव हो रहा था और गठबंधन दलों ने जो है जीत दर्ज की है, ऐसे में ये भाजपा के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं और खास करके भाजपा विधायक दल के नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं उनके ऊपर बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें वो लगातार चुनावी सभाओं में मांडर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे उससे उनको बचना चाहिए था। शुक्रिया।